नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। उत्तराखंड में मतांतरण के खेल का खुलासा, मिशनरियों के निशाने पर था रूप बुक्सा राय सिख समाज। डीएम ने जांच के लिए 2 कमेटियां गठित की। डोईवाला तहसील में किसानों के हुंकार, भाकियों के बैनर तले किया जोरदार प्रदर्शन, खाद की किल्लत पर भड़के अन्नदाता। दून अस्पताल की इमरजेंसी में तोड़फोड़, पंजीकरण काउंटर पर पर्चा न बनाने का आरोप, तीमारदारों ने जमकर किया हंगामा। उत्तराखंड में जनगणना के लिए निर्देश जारी, सचिव ने कहा सहयोग अनिवार्य, प्रश्नों के सही उत्तर देने की अपेक्षा। देहरादून में अंडरग्राउंड केबलिंग को रफ्तार, जून तक काम पूरा करने के निर्देश। उत्तराखंड में आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम, बारिश के आसार, केदारनाथ धाम में लगातार भारी बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। डोईवाला में किसानों की समस्याओं और विशेष रूप से खाद में की गई कटौती को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने तेवर कड़े कर लिए हैं। शुक्रवार को डोईवाला तहसील परिसर में भाकियों के बैनर तले बड़ी संख्या में किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान भाकियों के देहरादून जिलाध्यक्ष सरदार सुरेंद्र सिंह खालसा ने केंद्र सरकार की नीतियों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आज किसान खाद के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। खाद में कटौती कर सरकार न केवल किसानों का मानसिक और शारीरिक शोषण कर रही है, बल्कि उन्हें खेती से दूर करने का एक बड़ा षड्यंत्र भी रच रही है। प्रदर्शन के बाद किसानों ने डोईवाला तहसीलदार के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन प्रेषित किया है। कृषि विभाग द्वारा एक फरमान जारी किया है, समितियों के साथ साथ प्राइवेट को भी जो यहाँ पर खाद बेच रहे हैं उनको 1 एकड़ में लगभग 5.5 बीघा होता है, 1 कट्टा यूरिया का दिया जाएगा। पहले वो 50 किलो का था, वो 40 किलो कर दिया, 10 किलो उसमें छोड़ दिया। उसके बाद जो हमारा 1 हेक्टेयर 12.5 बीघा का होता है उस पर 1 बोरी डाई की DAP और NPK में से 1 बोरी मिल रही है। तो ये दुर्भाग्य है कि यार उसके बाद हमसे मांगी जा रही है, यहाँ से फर्द मांगी जा रही है। किसान यहाँ दौड़ लगाएगा फर्द के लिए या खेत में अपना काम करेगा। और ये तो घर बैठे इन्होंने फर्द ऑनलाइन देखनी चाहिए, या तो इतनी तो सुविधा दे कि जो तुम हमारे से फर्द मांग रहा ऑनलाइन देख ले हमारी फर्द। पत्रकार महोदय, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि एक ही किसान के पास आवाज उठाने का माध्यम बचा है, वो है मीडिया। चलो मीडिया कहीं तो किसान की सुन रही है, सरकारें तो बिल्कुल गूंगी और बहरी हो गई, ये तो किसान की तरफ ना देख रही हैं और ना सुन रही हैं। एक नया कड़ा फरमान जो है सरकार ने जारी कर दिया, हमारी राज्य गवर्नमेंट ने, कि 5 बीघे पे 1 बैग खाद का जो 50 किलो से घटा करके 40 किलो कर दिया। एक तो तोल की मार, ऊपर से 1 बैग खाद का। खबर है देहरादून से। पश्चिम बंगाल में हुई राजनीतिक हिंसा की घटना पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा बयान दिया है। मध्यम ग्राम में भाजपा नेता और नवनिर्वाचित नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या किए जाने से पूरे क्षेत्र में तनाव फैल गया। मुख्यमंत्री धामी ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं बेहद निंदनीय है और ये राजनीतिक असहिष्णुता तथा हताशा का परिणाम है। धामी ने आरोप लगाया कि जनता ने ऐसी सोच को पहले ही नकार दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में अब डबल इंजन की सरकार बन चुकी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री के अनुसार ये सरकार राज्य में भय और आतंक के माहौल को समाप्त कर सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने की दिशा में काम करेगी। एक तो जो ये दुर्घटनापूर्ण ये घटना हुई है, मैं उसकी बहुत निंदा करता हूँ कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिंसा का कहीं कोई भी स्थान नहीं होता है और ये इस प्रकार का जो माहौल बनाने का वहाँ पर प्रयास हो रहा है,
ये उनकी हताशा और निराशा का परिणाम है। जनता द्वारा उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, लेकिन मैं समझता हूँ आने वाले समय में बंगाल के अंदर जो डबल इंजन की सरकार बनी है वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सुशासन स्थापित करेगी, गरीब कल्याण की योजनाओं को आगे बढ़ाएगी। खबर है देहरादून से, जहां पर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने राज्य में गौ संरक्षण और गौशालाओं को लेकर सरकार की उपलब्धियों पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गौ संरक्षण के लिए लगातार बेहतर कार्य कर रही है और इस दिशा में उत्तराखंड देश में अग्रणी राज्यों में शामिल है। मंत्री ने बताया कि साल 2022 में जब उन्होंने पशुपालन विभाग संभाला था तब गौशालाओं में प्रति गाय 5.72 रुपये की सहायता दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर अब 80 रुपये कर दिया गया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि इतनी अधिक सहायता राशि किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा नहीं दी जा रही। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार का लक्ष्य 70 गौशालाएं स्थापित करने का है, जिनमें से 19 गौशालाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। सौरभ बहुगुणा ने कहा, केवल गौशालाओं का निर्माण ही समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि समाज को भी इसकी जिम्मेदारी निभानी होगी। डेयरी विकास विभाग से श्री आनंद सिंह सर्वाधिक दूध आपूर्ति करने वाले दुग्ध उत्पादक आप बने हैं। जनपद चमोली के 37,883। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। प्रगति के सोपानों को पार करता हुआ हमारा उत्तराखंड लगातार आगे बढ़ रहा है और ये सब संभव हो रहा है। लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। डेयरी विकास विभाग से श्री आनंद सिंह सर्वाधिक दूध आपूर्ति करने वाले दुग्ध उत्पादक आप बने हैं। जनपद चमोली के 37,883। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। प्रगति के सोपानों को पार करता हुआ हमारा उत्तराखंड लगातार आगे बढ़ रहा है और ये सब संभव हो रहा है। लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। डेयरी विकास विभाग से श्री आनंद सिंह सर्वाधिक दूध आपूर्ति करने वाले दुग्ध उत्पादक आप बने हैं। जनपद चमोली के पहली बार पूरे देश की पहली सरकार है जिसने पशुपालन के गौशालाओं के लिए 5.75 रुपये 2022 में हमने शुरुआत करी थी। जब मैंने पहली बार ये मंत्रालय संभाला, हम गौशालाओं के लिए जो हमारे पशु रहते हैं उनकी देखरेख के लिए 5.75 रुपये देते थे। आज उसको हमने बढ़ाकर लगभग 80 रुपये किया है, जो पूरे देश में कोई सरकार नहीं दे रही है, सिर्फ उत्तराखंड सरकार दे रही है। हमने 70 नई गौशालाओं का निराश्रित पशुओं के लिए 70 नई गौशालाओं को बनाने का प्रण दिया है, जिसमें लगभग 19 गौशालाएं हमारी लगभग बनकर तैयार हो चुकी हैं। और मेरा आप सारे चैनल के माध्यम से, जितने भी हमारे यहाँ के पत्रकार बंधु हैं उनके माध्यम से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से निवेदन है कि गौशाला बनाना उसका कोई एक सल्यूशन नहीं है। चंपावत में चर्चित नाबालिग दुष्कर्म मामले की जांच में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। वैज्ञानिक और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने मामले को सुनियोजित साजिश से जुड़ा बताया। पुलिस के अनुसार बदली की भावना में नाबालिग को पहला फुसलाकर पूरा घटनाक्रम रचा गया था। 6 मई 2024 को कोतवाली चंपावत में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया था कि 5 मई की रात 16 वर्षीय किशोरी के साथ 3 लोगों ने दुष्कर्म किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देश पर 10 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच की। जांच में सामने आया कि किशोरी अपनी इच्छा से एक विवाह समारोह में अपने दोस्त के साथ गई थी। मेडिकल परीक्षण में किसी तरह की बाहरी अंदरूनी चोट अथवा जबरदस्ती के स्पष्ट संकेत नहीं मिले। वहीं कुछ गवाहों के बयान भी तकनीकी साक्ष्यों से मेल नहीं खाए। पुलिस के अनुसार कमल रावत ने बदले की भावना से प्रेरित होकर ये षड्यंत्र रचा था। जांच में नामजद तीनों आरोपियों के घटनास्थल पर मौजूदगी भी नहीं पाई गई। फिलहाल पुलिस डिजिटल और फॉरेंसिक साक्ष्यों की विस्तृत जांच में जुटी हुई है। पुलिस के द्वारा ये जिला अस्पताल में लाए गए थे और 7:30 बजे सुबह मेडिकल एग्जामिनेशन हमारे महिला चिकित्सक द्वारा शुरू कर दिया गया था। तो इसमें जो भी कार्रवाई हुई, जो हमारा प्रोसीजर है उसमें जो टाइम लगा वही लगा, बाकी हमने पूरा टाइम से करके पुलिस को हैंड ओवर किया है। तो सर उस पर शरीर पे किसी तरह के कोई निशान नहीं थे। रस्सी बांधने जो नोट के निशान आते हैं वो भी निशान नहीं थे और चेहरे से लेकर पैर तक किसी भी तरह के कोई किसी तरह चोट के निशान नहीं थे।
राइट इस पे रिस्ट पर जरूर एक निशान था, लेकिन वो ब्लूज का वो 3 दिन पुराना था। 3 दिन पुराना, उसके कलर के हिसाब से हम बता सकते हैं किस दिन का कितना है। तो वो ब्लूज था, वो 3 दिन पुराना था, इससे कोई संबंध नहीं है। इस तरह पूरे शरीर में किसी तरह के चोट का स्ट्रगल के निशान नहीं थे। कल जनपद चंपावत के कोतवाली चंपावत क्षेत्र अंतर्गत एक विभत्स घटना की जानकारी हमें प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर हमारे द्वारा अभियोग पंजीकरण की कार्रवाई की गई। अभियोग पंजीकरण करने के उपरांत हमारे द्वारा मौके का मुआयना करते हुए घटनास्थल पर RFSL रुद्रपुर की टीम को बुलाया गया। वहाँ पर वैज्ञानिक तौर पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। साथ ही जिला चिकित्सालय ले जाकर पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। वह मेडिकल परीक्षण के बारे में जो भी हमारी रिपोर्ट्स में आया है उसके बारे में CMO साहब आपको ब्रीफ करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा जो टेक्निकल व मैनुअल इनपुट्स गैदर करने के लिए क्षेत्राधिकारी चंपावत के पर्यवेक्षण में 10 सदस्यीय SIT टीम का गठन किया गया। इस टीम को सभी प्रकार के साक्ष्य एकत्रित करने के लिए हमारे द्वारा क्षेत्र में मामूर किया गया। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने 5 राज्यों के चुनाव नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की जीत बताया। उन्होंने भाजपा की ऐतिहासिक सफलता पर कार्यकर्ताओं और शीर्ष नेतृत्व को बधाई दी। सतपाल महाराज ने कहा, गंगोत्री से गंगासागर तक भाजपा की विजय हुई, जो पार्टी की बढ़ती जनाधार को दर्शाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व को इस जीत का मुख्य आधार बताया है। उनके अनुसार जनता ने एक बार फिर भाजपा की नीतियों, विकास कार्यों पर भरोसा जताया है। निश्चित रूप में गंगोत्री से और गंगा सागर तक विजय हो गई है और मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय अमित शाह जी को, नितिन नवीन जी को, सभी को बधाई दूंगा। मुझे भी थोड़ा काम करने का मौका मिला। दार्जिलिंग में मुझे बुलाया गया था, थोड़ा अस्वस्थ होने के कारण मैं जा नहीं सका। मैंने वर्चुअल बैठक यहाँ से की और सौभाग्य से सारे दार्जिलिंग के विधायक, कालिम्पोंग के विधायक, डुवर्स के विधायक सारे के सारे जीत गए हैं। तो ये प्रचंड बहुमत बता रहा है और लोगों ने विश्वास जताया है मोदी जी की नीतियों के प्रति, और ये मैं समझता हूं बहुत ही ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई। अगली खबर है देहरादून से, जहां पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपने असम भ्रमण के दौरान चाय उद्योग से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं का अध्ययन किया। इस दौरान उन्होंने बरपाथार चाय बागान का निरीक्षण कर उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन व्यवस्था की विस्तृत जानकारी ली। मंत्री गणेश जोशी ने स्थानीय चाय उत्पादकों और विशेषज्ञों के साथ बैठक भी की, जिसमें उत्तराखंड में चाय उत्पादन को बढ़ावा देना, गुणवत्ता सुधारने और विपणन प्रणाली को मजबूत करने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जलवायु उच्च गुणवत्ता वाली चाय उत्पादन के लिए अनुकूल है और असम के सफल मॉडल से सीख लेकर राज्य में चाय उद्योग को नई दिशा दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि चाय उत्पादन को बढ़ावा देने से राज्य के किसानों की आय में वृद्धि होगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर CS तोमर के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। उन्होंने बताया कि देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और नैनीताल में मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 8 और 9 मई को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ सहित पर्वतीय क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 11 मई से प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते पहाड़ी इलाकों में बारिश की गतिविधियां और तेज हो जाएंगी।
कि फिर 8 तारीख को 8 मई को जो है, और जो पर्वतीय जिले हैं हमारे, वहाँ पे थोड़ा सा हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। बाकी क्षेत्र में जो है हमको हल्की से बहुत हल्की बारिश कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। इससे सिमिलरली जो है 9 तारीख को भी ऐसे ही रहने का चांसेस है कि पर्वतीय क्षेत्र में हमको हल्की से बहुत हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल में खासतौर से। और अब सीधा आपको पिथौरागढ़ लेकर चलते हैं, जहां पर कैलाश उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा। पिथौरागढ़ में सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीरें। दर्शन किए थे, वही पिछले बार कैलाश दर्शन किए हैं। कैलाश आदि कैलाश की यात्रा के यहाँ नंबर लग 80,000 के पार ये कैलाश, और वहीं पर कैलाश मानसरोवर की यात्रा 5 वर्षों के अंतराल में, जिसमें 5 दलों ने करते हुए कैलाश सरोवर के दर्शन। इस वर्ष वही आंकड़ा जगह 10 दल हेतु जाएंगे, यह संख्या दुगुनी। इस परिप्रेक्ष्य में का संवर्धन की बात की, जनपद लगभग 19,000 किया जा रहा है। मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री सरकार श्रीमान अपने सोवन सिंह जी से लक्ष्मण परिसर पिथौरागढ़ तथा अपने जनपद पिथौरागढ़। और इसी बीच बड़ी जानकारी पटना से सामने आ रही, सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। अभ्यर्थियों का उग्र प्रदर्शन, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बीपीएससी को लेकर बड़ी जानकारी। जेपी गोलंबर पर पुलिस का लाठीचार्ज। पटना से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ाकर जमकर पीटा गया। अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ाकर पीटे जाने की बात सामने आई है। किसी का सर फूटा तो किसी के हाथ पैर टूटे होने की बात सामने है। तस्वीर अपने आप में सब कुछ बयान कर रही है। जमकर यहां पर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया। अभ्यर्थियों के उग्र प्रदर्शन के बाद ये तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर, साफ तौर पर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज। बीपीएससी तैयारी 4 विज्ञापन को लेकर अहम खबर।
अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। पटना से बड़ी जानकारी, अभ्यर्थियों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। किसी का सिर फूटा तो किसी के हाथ पैर टूटे। उग्र प्रदर्शन के बाद पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। ये तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। पटना में अभ्यर्थियों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का